नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में, जिसमें हम लोग स्वस्थ वायु सेरो सर्वेक्षण, WHO की एक रिपोर्ट आई है और साथ में WEF की भी रिपोर्ट आई है और फीफा के बारे में भी देखें, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है इसमें। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका सबसे पहले हम जो पिछले वीडियो के प्रश्न थे वो यहाँ पे आंसर आप देख लीजिए और ये इधर आपके प्रश्न हैं, तो यहाँ से देख लेना आप वीडियो पॉज कर करके। नेक्स्ट आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट। अब देखते हैं इस रिपोर्ट में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ कि इस साल WHO से क्वेश्चन तो आना ही है, तो इसलिए आप जो है WHO से जो भी न्यूज आए उसको आप हाईलाइट करते रहना, ठीक है। अब देखते हैं रिपोर्ट क्या आई है। रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि आने वाले समय में यानी कि 2020 से 25 के बीच में मलेरिया, TB और एड्स के जो मरीज़ हैं, जो मामले हैं, उनमें बहुत ही वृद्धि होगी, ठीक है। इसका रीज़न इन्होंने ये बताया कि जो वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगी हुई है, चाहे वो दवाई के रूप में हो या अन्य कई सुविधाएं हैं, जिससे क्या होता है कि इन बीमारियों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरी जो आपकी स्वास्थ्य प्रणाली है वो सब कोरोना पे ही लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये मामले ज़रूर उभर के आएंगे और ये हो सकता है देखने को मिले अपने भारत में ही। और भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है कि कोरोना की मौतों से हट करके यहाँ पे लगभग 40,680 अतिरिक्त मौतें हर साल वो TB से होंगी, केवल TB से। अब ये समझ सकते हो कितनी बड़ी संख्या है, यानी कि कोरोना से मौतें तो होंगी ही, क्योंकि अभी देख रहे हो अभी पीक पॉइंट आया नहीं कोरोना का। जब आएगा तब कितने केस बढ़ेंगे और कितनी मौतें होंगी। साथ में इसके क्या होगा, 40,000 से ऊपर जो मौतें हैं वो केवल TB से होंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत ही प्रभावित है, भारत से भी ज़्यादा प्रभावित देश केन्या है, फिर उसके बाद आपका यूक्रेन आता है, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भारत आता है, ठीक है। ये बीमारियां जो दी गई हैं आपकी वो TB, एड्स और मलेरिया, इन में मौतों के नंबर पे जो भारत है आपका तीसरे नंबर पे है। पहले पे केन्या है, दूसरे पे यूक्रेन और तीसरे पे भारत है। तो ये रिपोर्ट आप याद रखना, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती है वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। नेक्स्ट आता है स्वस्थ वायु। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, सीधा पूछ लेगा कि स्वस्थ वायु क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है भाई, ये जो स्वस्थ वायु है एक प्रकार का वेंटिलेटर है ये। अब इसको बनाया किसने है, ये CSIR ने बनाया केवल 36 दिनों में, और एक विशेष प्रकार का इसमें फ़िल्टर लगाया गया है, जिससे जैसा भी इसका फंक्शन रहता हो वो इससे जो वर्तमान में वेंटिलेटर है उससे अच्छा काम करेगा ये। अब थोड़ा CSIR के बारे में देखते हैं। इसका जो पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसकी स्थापना आपकी 1942 में हुई थी। जो इसका पदेन जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो प्रमुख होगा इसका चीफ होगा वो प्रधानमंत्री, यानी जो भी PM बनेगा भारत का वो CSIR का प्रमुख बन जाएगा। इसका जो मुख्यालय आपका है वो नई दिल्ली में है। तो यहाँ से आप याद रखना कि स्वस्थ वायु क्या है, CSIR के द्वारा बनाया गया एक वेंटिलेटर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है FIR आपके द्वारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ से हो जाता है भाई, अब तो पुलिस आपके घर घर जा कर के FIR देगी। तो देखते हैं क्या है इसमें। जो FIR आपका ये जो योजना है, यानी ये जो आपका इनिशिएटिव है, वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है, ठीक है। इसमें होगा क्या, अब वर्तमान में देख रहे हो लॉकडाउन के बहुत से लोग जहाँ पे रेड जोन या ऑरेंज जोन है लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या कोई भी फ़ोन पे ही उसकी शिकायत कर सकता है, या इसके अलावा कोई झगड़ा होता है, कुछ मारपीट हो जाती है, चोरी होता है, तो उस पर क्या आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे क्या करना है, सीधा आप या तो 100 नंबर पे या 112 यानी कि 112 नंबर पे कॉल करिए, FIR करवा दीजिए, आपकी FIR वहाँ से हो जाएगी। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जिसके अगेंस्ट FIR हुआ है उसके घर पे आपकी FIR वो पहुँचा दी जाएगी, यानी कि ना शिकायत दर्ज करने वाले को जाना पड़ेगा या जिसके खिलाफ शिकायत हुई है ना उसको जाना पड़ेगा। दोनों का काम जो है घर बैठे होगा, आराम से मज़े करो और जो भी करना है आप करते रहो। आगे देखते हैं भाई, ऐसी इस प्रकार की योजना चलाने वाला जो मध्य प्रदेश है भारत का पहला राज्य है, यानी कि अभी तक किसी भी राज्य में इस प्रकार की योजना नहीं चालू की गई है। आपको पता हो जो पुलिस है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और ये सूचियाँ क्या होती हैं, हम संविधान जब चालू करेंगे तब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, संघ, राज्य और समवर्ती, अलग अलग विषय हैं उसमें, वो अलग विषय वस्तु है, बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अगला क्या है कि ये जो योजना आपकी है वो चाहे ग्रामीण इलाका क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो,
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 23 पुलिस स्टेशन में ये लागू किया। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सक्सेस होता है तो पूरे एमपी में लागू कर दिया जाएगा ये, ठीक है। आज नीचे लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति जो है इसके अंतर्गत फ़ोन पर ही शिकायत कर सकता है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, जो एफआईआर आपके द्वारा किस राज्य के द्वारा चालू किया गया, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये ट्रांजिशन क्या होता है भाई, एनर्जी ट्रांजिशन, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि कौन सा देश ऊर्जा के उत्पादन में, यानी कि इस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन कर रहा है जिससे वहाँ का जो पॉल्यूशन है ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है आपका पॉल्यूटेड नहीं हो पा रहा है, इन्वायरमेंट एकदम साफ़ है। यानी कोयला किस प्रकार से जल रहा है, कैसा जल रहा है, वहाँ से CO2 कितनी निकलती है, पेड़ पौधों को क्या लाभ का क्या हानि हो रही है। तो इस तरीके से जो इंडेक्सिंग की जाती है वो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंतर्गत की जाती है। और ये जो इंडेक्स है आपका WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इस साल यानी कि 2020 की रिपोर्ट में 115 देशों को लिया गया है और प्रत्येक देश में 6 मानकों पर अध्ययन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन से मानक हैं, बस याद रखिए 6 मानक जो हैं इसमें लिए गए हैं। अगर हम इनकी रैंकिंग पे बात करें तो पहला आपका स्वीडन है, दूसरा आपका स्विट्ज़रलैंड है, तीसरा आपका फिनलैंड है, ठीक है। तीनों देश यूरोपीय देश हैं। और जो भारत है, जो सबसे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है, जो भारत है वो आपका 74वें नंबर पे है। और चाइना भी भाई हाईलाइट है इस समय, तो इसको भी याद रखना है। चाइना आपका 78वें नंबर पे, यानी कि 4 स्थान इससे नीचे है चीन, ये आप जान लीजिए। जो सबसे अंतिम यानी कि 115वां स्थान है वो किसका है, वो आपका हैती का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऊपर के 3 याद रखने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, भारत का याद रखना है और लास्ट का याद रखना, यानी कि जितने भी लिखे हैं आप इतने याद कर लो, बाकी आपको याद रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं। यानी तो किसके द्वारा जारी किया गया, WEF के द्वारा। अब थोड़ा सा हम WEF के बारे में देखते हैं। फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 1971 में स्थापित, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और ये जो आपकी रिपोर्ट्स लिखी हुई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार चाहे वो स्टेट PCS हो या यहाँ से क्वेश्चन आपका UPSC 2018 में भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट्स, यानी वहाँ पे तो MCQ आता है, 4 पॉइंट दे दिया कि आपको उसमें चूज करना है 1 2 3 2 3 4 या सभी इनमें से कोई, इस तरीके से। तो उसमें से क्वेश्चन ये है कि ये जितनी भी 6 रिपोर्ट रखी हुई हैं ये सभी रिपोर्ट WEF के द्वारा जारी की जाती है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना कि कौन कौन सी रिपोर्ट हैं ये। इस साइड में आपका ये यहाँ पे विकीपीडिया से मैंने पिक ली है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अगला आपका है फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप। ये आपका भारत में ही होना था, नवंबर से स्टार्ट था, लेकिन भाई कोरोना महोदय आ गए तो जैसी बात है टलना था। जब सब कोई टल गया तो वर्ल्ड कप क्या चीज़ है। तो अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि भाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने निर्णय लिया है और इस फुटबॉल जो विश्व कप होना था उस तिथि को फिर से जारी कर दिया गया है। अब वो होगा कब, वो 2021 में होगा। 2021 में कब होगा, 17 फरवरी से 7 मार्च तक। यानी कि जो आपका महिला अंडर 17 विश्व कप है वो भारत में 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। अब भारत में हो रहा तो भारत इसकी मेज़बानी करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी 1991 से। हर 4 साल में भाई कोई भी, लगभग सभी जो विश्व कप हैं, चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप ले लीजिए चाहे फुटबॉल ले लीजिए, कुछ भी, तो लगभग 4 साल के अंतराल में होते हैं, ठीक है। तो याद रखना आप। नेक्स्ट आता है सेरो सर्वेक्षण। सेरो सर्वेक्षण क्या है भाई, देखते हैं। सेरो सर्वेक्षण आपका एक तरीके से कोरोना से ही संबंधित है। किसके द्वारा चालू किया गया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसमें होगा क्या, इस जो पूरे भारत के जितने भी ज़िले हैं जो रेड लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, रेड जोन में आते हैं, तो उन जिलों को चिन्हित करेगा। ये आपका जो मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वहाँ पे जाएगी, वहाँ पे टीम भेजी जाएगी इसी मंत्रालय के अंतर्गत। और जो लोग बाहर से आए हैं या उनके संपर्क में जो भी लोग हैं, बाहर आने वालों के संपर्क में, उनके सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल कहाँ से लिए जाएंगे, गले और नाक के, जानते हो सलाइवा या बलगम, इस तरीके से सैंपल लिए जाएंगे वहाँ से। और ये RT-PCR के लिए भेज दिया जाएगा। अब भाई RT-PCR क्या है, एक नया टर्म आ गया। RT-PCR होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें होता है, एक मशीन होती है ये, जिसे जो टेस्ट हो रहे हैं आजकल मोस्टली RT-PCR से ही हो रहे हैं। इसमें क्या होगा, जो सैंपल है डाल दिया जाएगा और जो सैंपल का DNA, भाई इतना तो है नहीं कि आपको दिख जाएगा, तो ये DNA की डबलिंग करता है, यानी कि इसकी जो है चेन बनाता रहता है, ये घूमता रहता है। 2-3 घंटे में बहुत सारा DNA हो जाता है वायरस का, और इसीलिए वो आपका जिससे भी देखते हो सूक्ष्मदर्शी से वहाँ से दिख जाता है भाई। इसीलिए पुष्टि कर दी जाती है कि हाँ भाई इस व्यक्ति के अंदर कोरोना का DNA है,
ठीक है, तो यही आपका जो RT-PCR इसका नाम याद रखना, चर्चा में है पूरे विश्व में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं भाई पूरे लेक्चर का समरी करते हैं। यहाँ पे क्या है फटाफट में आपका, सबसे पहला मैंने बताया था WHO की रिपोर्ट, आने वाले 5 सालों में मलेरिया, टीबी और यहाँ पे टीबी नहीं है टीबी है, ठीक है, टीबी एड्स के जो मामले हैं उनमें वृद्धि होगी। अभी आपने देखा कि केन्या और आपका केन्या था, साथ में यूक्रेन था और भारत था, किस तरीके से मौतें होंगी आपने देखा। नेक्स्ट आपका है स्वस्थ वायु, एक प्रकार का वेंटिलेटर है, यह आप याद रखना। FIR आपके द्वारा, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा नंबर है भाई, 74वां नंबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी आपको याद रखने हैं। अगला आपका है सेरो सर्वेक्षण। सेरो सर्वेक्षण किसके द्वारा चलाया गया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, किसके लिए, कोरोना के जांच के लिए। और लास्ट आपका फीफा महिला विश्व कप अंडर-17 आपका 2021 में भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर हुआ और ये रहे आपके प्रश्न। प्रश्न क्या है, पहला आपका है MP भी चर्चा में देखा, इसलिए मैंने MP का क्वेश्चन रख दिया कि MP में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के ऐसे कौन से स्थल हैं जो आपके अफगानिस्तान में पाए गए थे, मैंने आपको बताया था, अब अगर आपने देखा होगा तो पक्का आपको पता होगा। थर्ड आपका है सिंधु सभ्यता का व्यापार किस नाम से होता था, ठीक है। 4 नंबर थैलीसीमिया किस प्रकार का रोग है। 5वां आपका इस वर्ष के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या थी, ठीक है। ये जो 5 के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।